नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना सेमिनार में पार्ट 12 में मैं डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले 2-3 पार्ट से अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में सीख रहे हैं। इतनी ज़्यादा है कि एक पार्ट में सिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर टुकड़े टुकड़े में सीखोगे और उसको रिवाइज करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी हेल्थ भी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मैं 70 ईयर्स में कितना हेल्दी हूँ, मैं 12 घंटा काम कर सकता हूँ। इसका कारण मैंने हेल्थ के लिए प्रोग्रामिंग किया है सबकॉन्शियस माइंड का। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है। ज़्यादातर लोग बीमारी का प्रोग्रामिंग कर देते हैं। हमें बीमारी का प्रोग्रामिंग नहीं करना है। तो कैसे करना है ये हेल्थ का प्रोग्रामिंग? अपने आप को डेली हेल्दी रूप में देखना है और एक एफर्मेशन आता है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक स्वस्थ सूचन है, उसको मैं मंत्र कहता हूँ। तो ये मंत्र डेली बोलना है, मंत्र का जाप करना है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ होता जा रहा हूँ, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और एक्शन तो लेना ही है ऑफकोर्स, मगर ये 2 चीज़ करोगे ना, अपना हेल्दी बॉडी को देखोगे विजुलाइजेशन में और एफर्मेशन दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। हमारे शरीर में रिपेयरिंग का काम भी अर्ध जागृत मन के पास है। आपको मालूम है, आवर बॉडी इज ए ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म। जानवर सब डॉक्टर के पास नहीं जाते, इंसान ही जाते हैं। और जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती वो भी ठीक हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक रिपेयर बैठा है। हमारे शरीर में एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, लाइक ए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है ना कोई कंपनी में, वैसा ही। और उसका मेंटेनेंस इंजीनियर है हमारा अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन हर चीज़ को रिपेयर कर देता है। कभी कभी मुश्किलें आती है तो डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, मगर ज़्यादातर टाइम ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आपको इसका जो हीलिंग पावर है ना, उसको इस्तेमाल करना है। वैसे हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं मालूम है? डॉक्टर वो बीमारी को रोक देते हैं और बिगड़ा हुआ पार्ट को निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। मगर उसको ठीक करने में, हीलिंग करने में, रिपेयरिंग करने में तो हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर ने अपना अच्छा काम कर दिया मगर बॉडी ने साथ नहीं दिया, हीलिंग पावर बराबर नहीं चला, तो क्या होगा? डॉक्टर का ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। और हीलिंग पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है और उसको जितना डिस्टर्ब करेंगे नेगेटिविटी से, उतना हीलिंग आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के पास पेन कंट्रोल भी है। हमें जब पेन होता है ना बॉडी में, तो क्या होता है कि वो बॉडी में डैमेज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन के पास पेन के रूप में, और ब्रेन फिर उसकी रिपेयरिंग मैकेनिज्म के लिए सिग्नल भेजता है। मगर हम जब पेन होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पेन किलर देते हैं। अब पेन किलर क्या करता है? जहाँ डैमेज हुआ है उसको रिपेयर नहीं करता है, पेन का इंफॉर्मेशन रास्ते में ब्लॉक कर देता है जो ऊपर दिमाग तक पहुँचता है उसको। वही काम करता है हमारा पेन किलर। तो पेन किलर नहीं मिला तो हम खुद कुछ कर सकते हैं। यस, सबकॉन्शियस माइंड के पास ये पेन कंट्रोल है। एक जमाने में जब एनेस्थेसिया की शोध नहीं हुई थी, तब लोग हिप्नोटिज्म में ऑपरेशन करते थे, जिसको हिप्नो एनेस्थेसिया कहा करते थे। और ये हिप्नो एनेस्थेसिया इज अगेन ए पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने निडल मार के ये हिप्नो एनेस्थेसिया करके दिखाया है। देख लीजिए उस पार्ट को। अब ये देखने को जा रहा है कि पेन कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसा होता है। देखिए, ये जो मेरा साथीदार है जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने जैसे बताया ना, ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अभी शुरू किया है, उसमें जो ट्रेनिंग ली है वो मेरे जैसे प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। उसमें से एक स्नेह देसाई है। देखिए वो अपना पेन कंट्रोल कैसे करता है। कोई भी आप हाथ बोल दीजिए, उसको कंट्रोल कर देगा, उसका पेन कंट्रोल कर देगा। बताइए कौन सा हाथ का पेन कंट्रोल करे, राइट का या लेफ्ट का? लेफ्ट का, ठीक है। देखिए इनका लेफ्ट हैंड में कोई भी सेंसेशन नहीं होगी, और चेक करेंगे, यही खुद करेंगे, और किसको करना तो भी करेंगे। ये नीडल है, बहुत शार्प नीडल है, उससे वो देखेंगे कि इसके पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रह के अपने आप को नीडल मार के पहले देखिए कि पेनफुल है या नहीं है, सही नीडल है या गलत है। पक्का श्योर? अब इसके हाथ पे उतने ही जोर से मारिए जो जोर से आपको पेन हो रहा था, मारिए। नहीं हो रहा पेन? ओके, इसके हाथ के थ्रू एंड थ्रू डाल दीजिए, डाल दीजिए। नहीं कर सकोगे, कोई आ जाइए मस्कुलर, इसका थ्रू एंड थ्रू डाल दीजिए। देखिए जोर से डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डरिए मत, डरिए मत, डाल दीजिए। वेरी गुड, देखिए थ्रू एंड थ्रू डाल दिया।
कुछ नहीं हुआ, देखिए उनके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज पेन कंट्रोल। दोस्तों देखा आपने, कभी सोचा भी नहीं था ना कि कोई सुई मारे और पेन नहीं हो। दिस इज पॉसिबल विद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों आपको कोई बीमारी चाहिए, कोरोना, कैंसर, डायबिटीज चाहिए तो बोलिए, मैं गारंटी के साथ आपको दूंगा। कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ? दो कारण है। एक तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल साइंस को अच्छी तरह समझा हूँ। दूसरी बात है कि मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बीमारी कैसे पैदा होती है। दोस्तों मैं हॉस्टल में रहता था, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, तब हमारी एक गैंग थी। वो गैंग क्या करती थी, किसी के साथ शरारत किया करती थी और हम साइकोलॉजी डिस्कस किया करते थे। तब हम ये भी डिस्कस करते थे कि किसी को बीमार कर देना आसान है, और फिर हम प्लान करते थे। हमारे जो क्लासमेट होते थे ना, हम एक मेस में खाना खाते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो हम एक को टारगेट बनाते थे। श्याम करके लड़का था जो अभी बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन है, तो हम मान लो उसको टारगेट किया, तो हम 4-5 लोग डिसाइड करते थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या बोलना है। तो 4-5 लोग एक के बाद एक मिलकर बोलते, श्याम क्या हो गया, तेरा मुंह उतरा उतरा हुआ है क्या, कुछ रात को नींद नहीं आई? बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ तकलीफ है, ऐसा करके निकल जाता था। फिर दूसरा मिलता था, ये सब प्लानिंग रहता था। श्याम क्या हो गया तुझे, सर में दर्द है, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा ढीला ढीला लगता है? तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं लगता है। फिर तीसरा कुछ बोलता था, तेरे को बुखार है, ऐसा करके हाथ लगाता था। ऐसे 4-5 लोग उसको यही बोलते थे, तू बीमार है, तुम्हारा बीमार है, तू बीमार है, और शाम तक उसको बुखार आ जाता था। ऐसे हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों। देखो बार बार बोलने से ये हो जाता है, इसको एफर्मेशन कहते हैं, यानी पावर ऑफ सजेशन कहते हैं दोस्तों। यानी कि अगर पावर ऑफ सजेशन से किसी को बीमार कर सकते हो, तो पावर ऑफ सजेशन से किसी को ठीक भी कर सकते हो। अच्छा आपको बीमार होने में मेरी मदद नहीं चाहिए, तो आपको बताता हूँ क्या करना है। जो बीमारी चाहिए ना, उसका चित्र लगा दे घर के दीवार में, और डेली देख के कहिए कि मुझे ये बीमारी चाहिए, ये बीमारी चाहिए, ये बीमारी चाहिए। देखो आपके शरीर में हो जाएगी, गारंटी मेरी। चाहिए? नहीं चाहिए ना? ये भी मैंने देखा है, मेरे फैमिली में एक को देखा था जिनको कैंसर नहीं चाहिए था, मगर उसको कैंसर का डर था। हमेशा मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए। अब जब कैंसर वर्ड आता है ना, तो कैंसर का चित्र यहाँ बनता है, विजुलाइज हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो चित्र को वफादार रह के वो बीमारी कर देता है। इसलिए ऐसी बातें मत किया करिए, आप कोई भी बीमारी ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरे यूनिवर्स के ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का असर हो सकता है, आप नहीं मानोगे। एक 10 कमांडमेंट करके पिक्चर थी, उसमें समंदर में रास्ता हो जाता है। देखिए मोसेस रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, और समंदर में रास्ता हो जाता है। ये ऑस्कार विनिंग फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, कभी देखिए, यूट्यूब के ऊपर है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में कहता है कि दीपक राग गाने से आग लगी थी और राग मल्हार गाने से बारिश आई थी। आपको मालूम है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। दोस्तों आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आपके अर्ध जागृत मन के पास है। आपका अर्ध जागृत मन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। उसकी टेक्निक मैं सिखाता हूँ मेरे वर्कशॉप में। यहाँ गुनी गुरु के ऊपर एक और वर्कशॉप है जिसके अंदर मैंने ये टेक्निक सिखाई है कि इसमें कैसे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाते हैं। ओके दोस्तों, पार्ट 12 यहाँ खत्म हुआ, अब हम पार्ट 13 में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।